हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। आशा करता हूं आप सभी लोग काफ़ी स्वस्थ होंगे। हम लोग आज बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। टुडे बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं निफ्टी में। आप देख सकते हो निफ्टी में डेली कैंडल किस प्रकार से बना है। हम लोगों ने कल जो वीडियो बनाया था वहाँ पे भी हम लोगों ने आपको ये टारगेट दिए थे कि 25,000 अगर आप बाइंग के साइड में जाते हो तो 25,000 सॉरी 25,150 और उसके बाद 25,200, ये दो आपको टारगेट मिल सकते हैं। उसके बाद मार्केट यहाँ से फॉल हो सकता है। अगर आपको चेकआउट करना है तो मेरा ये जो कल का वीडियो है 9 अक्टूबर 24, यहाँ पे आप देख सकते हो। और मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में अभी मैं बता रहा हूँ, तो आपको मैं रिलेट कर दूंगा ये वीडियो के साथ। लेकिन आप ये वाला वीडियो जाके देखिए। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं भी जो काम कर रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक निफ्टी में इस प्रकार से मूव हुआ है। हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 1 आवर में क्या हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट में ये सपोर्ट एरिया था, और मार्केट में ये जो सपोर्ट एरिया है काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि ये मल्टीपल टेस्टेड सपोर्ट है, राइट, एंड मल्टीपल टेस्टेड रेजिस्टेंस है। अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए, ये जो ये मल्टीपल टेस्टेड रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से भी इतना बड़ा गैप डाउन था, उसके बाद यहाँ पे भी टेस्ट किया है, उसके बाद ये ब्रेकआउट किया है, उसके बाद ये मल्टीपल टेस्टेड सपोर्ट एरिया भी है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। जब कभी भी मल्टीपल टेस्टेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मार्केट आता है ना, वो वहाँ पे रुकता है। आप ये वाली ये जो चीज़ है, आप जब कभी भी कोई भी आप बड़ा सा रेजिस्टेंस या सपोर्ट ड्रॉ करिए, मतलब वो 6 मंथ के ऊपर, 1 ईयर के ऊपर, 2 ईयर के ऊपर, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करिए, और जब अगर वो मल्टीपल टेस्टेड होता है तो वो इतने इजीली नहीं ब्रेक होता है। तो यही हम लोग वीडियो में कह रहे थे कि मार्केट यहाँ पे पॉज ले सकता है, और मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा पॉज लिया है। और मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर जाना है तो एक प्राइस एक्शन है जो कि मैं आपको कंटिन्यूसली बता रहा हूँ। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट को अगर यहाँ से ऐसे इस तरीके से ऊपर जाना है तो मार्केट में ये प्राइस एक्शन वर्क करती है। मैं फिर से निफ्टी के लिए वही देख रहा हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पे वन साइड आया, उसके बाद सपोर्ट लिया है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, उसके बाद अभी फॉल होना था उसे, क्योंकि एक प्राइस एक्शन के लिए रिट्रेसमेंट तो ज़रूरी होती है। और आज की जो रिट्रेसमेंट मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। लेकिन आज अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक, अगर हमें अपसाइड में प्ले करना है तो किस प्रकार से प्राइस एक्शन चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ पे जिस प्रकार से हुआ है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया है तो हमें चाहिए फर्स्ट प्राइस एक्शन, हमें चाहिए फर्स्ट बॉटम, यहाँ पे है सेकंड बॉटम, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट। अदरवाइज इस तरीके का प्राइस एक्शन, मतलब यहाँ से फर्स्ट बॉटम, उसके बाद मार्केट अप गया है, ये रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए हमारे लिए, ये सपोर्ट है हमारे लिए। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे आके अगर ब्रेक करता है, मतलब ये जो लोज है वो शिफ्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, अभी मार्केट क्या करेगा ये हम लोग नहीं बता सकते। जब मार्केट इस प्रकार से कोई भी प्राइस एक्शन देगा तब हम लोग उसे ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। तो हम लोग चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग आपको दिखाते हैं कि आज क्या हुआ था। तो हमारे लिए जो हम लोगों ने आपको लेवल्स दिए थे वो इसलिए दिए थे क्योंकि ये जो है 7 तारीख का जो हाई है, मतलब 7 तारीख का जो हाई है निफ्टी में, ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन एक्टिवेट करने वाला था। क्योंकि यहाँ से मार्केट शार्प फॉल हुआ है, नेक्स्ट डे भी मार्केट यहाँ पे गैप अप होने के बाद यहाँ पे रुका नहीं है, शार्प फॉल हुआ है। मतलब यहाँ भी लोग हैं जो कि यहाँ से शॉर्ट सेल करेंगे। उसके बाद ये तो सभी को पता है, यहाँ पे जाने के बाद मार्केट शॉर्ट के लिए आने वाला है। मतलब यहाँ पे लोग बैठे हैं कि फिर से हम लोग शॉर्ट करेंगे। हम लोग भी यहीं पे वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। हो सकता है कि सबको ये प्राइस एक्शन देख के पता है कि हाँ, यहाँ से मार्केट शॉर्ट होने वाला है, तो लोग, हो सकता है कि जो बड़े प्लेयर है वो यहाँ पे ऐसा दिखाए कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है। लेकिन ब्रेकआउट भी होगा तभी भी मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा कि उसको अपसाइड के लिए ट्रेड लेने के लिए। मैं वेट ही करूँगा, क्योंकि उसके तुरंत 120 पॉइंट्स के बाद 25,600 फिर से ये रेजिस्टेंस जोन है। तो हमें सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है 1:2 के लिए, मतलब रिस्क रिवॉर्ड के लिए से शॉर्ट करना रेजिस्टेंस है। यहाँ पे बाय करने का अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम लोगों ने कल बोला था कि अगर मार्केट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, जो कि आज लगभग फ्लैट था। ये आप देखिए कि 15 मिनट का कैंडल्स ऐसा था, इसको ब्रेक किया है मार्केट ने। ब्रेक करने के बाद 15 मिनट की कैंडल इतनी बड़ी बन चुकी थी, यही टारगेट था हमारा 25,200, यही टारगेट था। वो एक कैंडल में हिट हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते।
अगर कोई बंदा स्कैल्पिंग करता है तो ठीक है, अदरवाइज जो बंदा 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज क्या हुआ था। ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं। अब आप देखिए ये मार्केट का कंसोलिडेशन है, ठीक है। ये आज का लो था सुबह सुबह, वन कैंडल 25,180 हिट हुआ है। ये इतने बड़े कैंडल में मतलब 25,000 से 25,180, इसका मतलब लगभग लगभग 185 पॉइंट और 182 पॉइंट का वन कैंडल है। ये तो निफ्टी में टारगेट होता है, निफ्टी में तो 30 पॉइंट्स के टारगेट होते हैं। ये वन कैंडल अगर इतना बड़ा बनता है तो कहाँ से ट्रेड बनेगा। और ये अगर यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेते हैं और ये अगर एसएल रहता है तो हम क्या, हमें इतना बड़ा टारगेट मतलब 180 पॉइंट के अगेंस्ट में 180 पॉइंट्स हमें मिलने वाले थे ऑप्शन बाइंग में, वो भी अपर साइड में नहीं, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे कंसिस्टेंटली रेजिस्टेंस जोन है। आप देखिए कि जब कभी भी मार्केट रेजिस्टेंस जोन में होता है किस प्रकार से एक्ट करता है। ये देखिए अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गया रेजिस्टेंस से, शार्प फॉल, उसके बाद फिर ओपन, डायरेक्टली शार्प फॉल, फिर लोअर लो। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ऑप्शन बाइंग के लिए इतना भी शार्प फॉल अच्छा नहीं है, क्योंकि एक ही कैंडल में अगर मार्केट इतना हेवीली अपसाइड जाने के बाद हम लोग सेकंड कैंडल के लिए हाफ यहाँ पे अगर बाय भी करते हैं तभी भी टारगेट देखिए आप, ये वाले कैंडल का हाफ भी टारगेट नहीं है ये, ठीक है। तो इस तरीके से बाइंग का सेटअप तो नहीं बन सकता है और नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे ट्रेड। जिन लोगों ने किया होगा और प्रॉफिट किया होगा उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज ऑप्शन बाइंग के लिए हम लोग भी ट्रेड ढूंढ रहे थे, लेकिन आज ट्रेड नहीं था, ठीक है। सो फिर हमारे लिए प्लान कौन सा था कि हमें पता था कि ये सब कुछ रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे लोगों ने हमारे कुछ इंस्ट्रक्टर मतलब जो हमारे कुछ दोस्त थे उन्होंने यहाँ पे फ्रेंड्स लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया था, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेलर जोन है, ठीक है। तो निफ्टी में अभी भी मैं हम वही लेवल पे इंटैक्ट है। निफ्टी में 24,700 24,750 ये हमारे लिए सपोर्ट जोन है। हम लोग यहीं पे शॉर्ट करेंगे ट्रेड को। उसके बाद हमारे लिए 25,300, उसके बाद 25,500 और 25,600 ये रेजिस्टेंस जोन है। इसका मतलब क्या है कि जब कभी भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड वन साइड में नहीं जा सकता है, अपसाइड में अगर वो जाएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आएगा, उसके बाद कुछ टाइम तक स्पेंड करेगा, फिर ब्रेकआउट करेगा, फिर रेजिस्टेंस पे आएगा, यहाँ पे शॉर्टफॉल होगा, शॉर्टफॉल होने के बाद हो सकता है ये रेजिस्टेंस है उसको सपोर्ट करके टेस्ट करने के लिए आए, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। मतलब कि मार्केट इस प्रकार से ऊपर जा सकता है, यही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग नॉन डायरेक्शनल प्ले करेंगे। नेक्स्ट वीक में हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ पे ये लेवल पे सस्टेन होता है, 25,700 पे सस्टेन होता है, तो आपको 1 आवर में डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल जाएगा। और जब कभी भी 1 आवर में प्राइस एक्शन चेंज होती है अपर साइड के लिए, तो वो डेली में भी चेंज होता है। तो जब तक कि ये प्राइस एक्शन नहीं बनती तब तक हम लोग कंसिस्टेंटली नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज में रहेंगे और यही हमारी लेवल्स रहेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी में आज ट्रेड इस प्रकार से था कि अगर आप डेली कैंडल देखते हो तो बैंक निफ्टी में इनसाइड बार अभी भी है और इनसाइड बार ही कैंडल बना था। हम लोगों ने ऑलरेडी 2 दिन कल के ट्रेड में, कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो भी प्रीवियस 2 दिन पहले का जो कैंडल था, वो एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अभी बना दे चुका है, क्योंकि ये जो मार्केट में कैंडल बनी है ना, ये काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन पे। आप बताइए कि ये जो सपोर्ट जोन है अगस्त मंथ में क्रिएट हुआ था, ये डब्लू पैटर्न बना के ऊपर गया है, ठीक है। तो ये हुआ है 49,860 पे, ये सपोर्ट जोन है, या मतलब 49,000 मतलब राउंड फिगर नंबर अगर हम लोग बोलते हैं तो 50,000 के पास सपोर्ट जोन है, राइट। तो ये 50,000 का जोन इतने आसानी से ब्रेक नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट है, ठीक है। और जब मार्केट इतना शार्पली गिरा है तो हर बार एक रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट फॉलो होने वाला है। इसका मतलब मार्केट वन साइड जाना भी मुश्किल है। तो हमारे लिए जो नेक्स्ट वीक में जो ट्रेड बनेंगे वो अच्छे खासे बन सकते हैं। हाँ, हालांकि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि सेबी के नए रूल के हिसाब से 19 सितंबर को ये 0DT चेंज होगा, तो जस्ट बिकॉज उसके वजह से वोलेटिलिटी रह सकती है। लेकिन हमें इतना पता है कि अभी यहाँ से वन साइड मूवमेंट डाउन साइड में आना या फिर वन साइड मूवमेंट अप साइड में जाना काफ़ी मुश्किल है। तो फिलहाल के लिए अगर हम लोग आज देखते हैं कि मार्केट में 15 मिनट में क्या हुआ था, तो 15 मिनट में आप देख सकते हो कि हम लोगों ने कल हम लोगों ने जो डिसाइड किया था वो ये था कि मार्केट में ये जो इतना बड़ा जो वीक बना है ना, ये अच्छा खासा सेलर जोन है, हम लोगों ने डिसाइड किया। उसके बाद जो निफ्टी में मैंने बोला था 7 तारीख को जो कैंडल बनी थी निफ्टी में, और यही सेम कैंडल
मतलब सेम 7 तारीख को अगर आप 7 तारीख को अगर आप देखोगे तो ये जो सपोर्ट बना था प्रीवियस डे में, जो सपोर्ट बना था उसे भी ब्रेक करके मार्केट नीचे गया था। इसका मतलब ये ब्रेकआउट होती है, ये वाला एक जोन हमारे लिए रेजिस्टेंस हो सकता है। तो 51,400, 51,600 ये सभी के सभी जोन रेजिस्टेंस जोन थे। इन दोनों जोन को इतने इजीली ब्रेकआउट करके ऊपर जाना मार्केट के लिए इतना इजी नहीं था। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि हमें अच्छा खासा पॉइंट कब मिले ट्रेड करने के लिए। तो आज बाकी लोगों ने ट्रेड किया है, उन्होंने प्रॉफिट किया है अच्छे से, क्योंकि हम लोग यही प्लान कर रहे थे। अगर आप कल वीडियो देखोगे तो हम लोगों ने सीधा नॉन डायरेक्शनल ही प्लान किया है, डायरेक्शनल नहीं प्लान किया है। क्योंकि हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि अगर मार्केट ऑलरेडी साइडवेज जोन में, मतलब कि एक बड़े कैंडल के अंदर साइडवेज कैंडल अगर है, मतलब साइड इनसाइड बार अगर है, तो सबसे अच्छा ट्रेड हमें नॉन डायरेक्शनली मिलेगा। क्योंकि नीचे हमें पता है कि यहाँ पे एसएल लेना है, ये अगर मार्केट इसे ब्रेक कर रहा है तो इसे यहाँ पे एसएल लेके हिट हिट करके हमको एग्जिट होना है। क्योंकि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, अगर ये ब्रेकआउट हो रहा था तो हमें कोई नहीं बचा सकता है। और अपर साइड के लिए हमें पता था कि 51,800, 52,000 ये साइकोलॉजिकल सब रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे ऊपर भी रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल में आपको दिख रहा होगा कि मार्केट इतना बड़ा हेवीली मूव हुआ था, लेकिन हमें पता था कि यहाँ से ज़्यादा 52 तक जाएगा, उसके बाद उसे यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा। या फिर जिन लोगों ने ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट किया है या फिर वन साइड पुट शॉर्ट करके बैठे, उन लोगों को प्रॉफिट बुक करने के लिए सबसे अच्छा जोन था 52। और जिन लोगों की अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है जो नॉन डायरेक्शनल की, आज तो ऑलरेडी मार्केट में प्रीमियम अच्छा खासा था बैंक निफ्टी में, तो जिन लोगों की अपॉर्चुनिटी मिस हुई है उनके पास एक अच्छा खासा प्रीमियम है, तो वो दोनों साइड से शॉर्ट कर सकते थे। तो हमें पता था कि एक साइडवेज स्ट्रक्चर जैसा मार्केट में फील हो सकता है, और मार्केट वहीं पे जाके क्लोज हुआ है। मैंने आज ट्रेड इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतना, मतलब जो ऑलरेडी जो वीक चल रहा है फ्राइडे से लेके मंडे, ये कंटिन्यूसली वोलेटाइल है। और अभी हम लोग अपने प्रॉफिट्स को संभालना हमें चाहिए, ऐसा हमको लगता है, या मुझे भी लगता है कि प्रॉफिट को फिलहाल संभालना चाहिए। ये जीरो डी क्या है, अगले बार तो बंद होने वाला है, तो यहाँ पे अगर इस बार ज़्यादा लॉस करेंगे तो ये रिकवर नहीं हो पाएगा लॉस, क्योंकि बाद में जीरो डी करने को नहीं मिलने वाला है। तो अभी फिलहाल हम लोग पोजीशन तभी बना रहे हैं जब हम लोग श्योर होते हैं, या फिर हम लोग को पता है कि यहाँ पे वोलेटिलिटी कम होने वाली है। तो ये वीक हम लोग, मतलब मैंने प्लान किया है कि इस बार ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि निफ्टी में वैसे भी मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकिक्स में ट्रेड करता हूँ। तो कल के लिए तो मैं प्लान नहीं करूंगा कुछ ट्रेड करने के लिए, लेकिन जो लेवल्स मैंने आपको बताया निफ्टी में वही रहेगा। और अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो लिटरली जब तक कि मार्केट 52,400 के ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट साइडवेज जैसा एक्ट करेगा। और आप ये देखिएगा कि जब जब भी मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे आएगा इसी तरीके से फॉल होगा। यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम टेस्ट किया अभी, मतलब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड टाइम हो गया, ये थर्ड टाइम हो गया, मतलब 3 बार टेस्ट कर चुका है, मतलब ये थोड़ा वीक हो चुका है। अभी नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऐसा कंसोलिडेट करेगा, फिर ब्रेकआउट करेगा, तो हमारे लिए पता चलेगा कि यहाँ से ऐसे एक ट्रेंड लाइन आएगी। पहले हमारे लिए ये सपोर्ट होता था, बाद में हमारे लिए 50,900 एक अच्छा खासा सपोर्ट बन जाएगा। हम भी उसके साथ, मार्केट के साथ अपसाइड में जाने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बाद अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो हमारे लिए ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, हम लोग पुट्स को रोल अप करते हुए जाएंगे। लेकिन हमारे लिए 52,600 और 52,400 हम लोग शॉर्ट करके बैठेंगे, नॉन डायरेक्शनल ही प्ले करेंगे। और हम लोग नॉन डायरेक्शनल से डायरेक्शनल तब जाएंगे जब कभी भी हमें लगता है कि 1 आवर का टाइम, 50 मिनट का टाइम फ्रेम मैं देखता नहीं हूँ। अगर मुझे लगता है कि मार्केट को रिवर्सल चाहिए तो मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम सबसे पहले देखूंगा। उसका रीज़न भी मैंने कल बोला है कि अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आपका प्राइस एक्शन चेंज होता है तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा आपके डेली को, और डेली में अगर कोई प्राइस एक्शन चेंज होता है तो वो वीकली में अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में मुझे जो प्राइस एक्शन चाहिए वो सिंपल है, सबको पता है। अभी तक मैं कितने बार बोल चुका हूँ कि सबसे अच्छी प्राइस एक्शन वो होती है कि ये सपोर्ट जोन है, मार्केट यहाँ पे आराम से आए, उसके बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाने को ना, क्योंकि ये सब कुछ रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरता है। और गिरने के बाद बस हमें ये देखना होता है कि यहाँ से ये डबल बॉटम बनाएगा या फिर यहाँ से एक हायर लो बना के ऊपर निकलने वाला है। तो ये एक लो, उसके बाद ये हायर लो हमारे लिए अच्छा खासा सपोर्ट की तरह ऐड करेगा। उसके बाद ये कंपलसरी नहीं होता है मार्केट में, ये तो हमारा प्रेडिक्शन है कि ये प्राइस एक्शन अच्छे से वर्क करता है अपर साइड पे जाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से मार्केट नहीं गिर सकता, गिरेगा, लेकिन हमारा ज़्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे लिए अभी सपोर्ट के जैसा काम करने वाले, या फिर हमारे पास एक अच्छा एसएल रहेगा।
तो मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमें सेटअप, हम लोग जो बोलते हैं कि अच्छा सेटअप, वो इस प्रकार से होता है। मुझे लगता है जितना मैं भी करता हूँ कि अगर क्यों हम लोग यहाँ पे वेट कर रही है डब्लू के लिए, क्यों हम लोग यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट जोन पे है और मार्केट यहाँ से अपर जाने के बाद फिर से नीचे आया और यहाँ पे अगर कंसोलिडेट कर रहा है, तो क्यों हम लोग इस कंसोलिडेशन का वेट करें? क्योंकि हमें पता है कि इस बार जो कंसोलिडेशन होने के बाद जो भी ब्रेकडाउन होगा या फिर ब्रेकआउट होगा, वो अच्छे से हम लोग एसएल रख सकेंगे। ये नहीं कि टारगेट बहुत बड़ा, टारगेट तो आना होगा, मार्केट को दे देगा टारगेट, लेकिन हम प्लान करते हैं एसएल के लिए कि हमारा अगर एसएल अच्छा हो, मतलब छोटा एसएल हो और टारगेट्स बहुत बड़े आ रहे होंगे, तो हम लोग कंसिस्टेंटली वहां पे पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो मैं ये प्राइस एक्शन इसलिए देखता हूँ कि मार्केट रिवर्सल होता है या नहीं होता है वो भी समझ में आता है, लेकिन एक अच्छा एसएल मिलता है। तो फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए अगले टाइम, मतलब बैंक निफ्टी के लिए मैं अगर कल से भी काम करना शुरू करता हूँ, बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादातर काम करता हूँ, अगर मैं काम करना शुरू भी करता हूँ, तो मेरे लिए 50,200 ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। उसके बाद मेरे लिए 51,400, सॉरी 51,700 एक रेजिस्टेंस जोन काम करेगा, और मैं 100% 52,500 का कॉल शॉर्ट करूंगा। उसके साथ 50,200 का भी पुट शॉर्ट करके नॉन डायरेक्शनल पोजीशन में बना सकता हूँ। क्योंकि जब कभी भी मार्केट अपर साइड के लिए जाना जाना चाहेगा, नो प्रॉब्लम, मेरे लिए पता है कि मैं यहाँ पे पुट्स को रोल अप कर सकता हूँ। और मैं डायरेक्शनल के लिए तब तक प्लान नहीं करूंगा या फिर ऑप्शन बाइंग के लिए तब तक प्लान नहीं करूंगा जो जब तक कि मार्केट अगर 50,200 पे मार्केट आना चाहिए, यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाना चाहिए, रुकने के बाद अगर ब्रेकडाउन होता है तो ही मैं ऑप्शन बाय करना पसंद करूंगा यहाँ पे पुट। और अगर ऑप्शन बाइंग की कॉल साइड में अगर बात करेंगे अप साइड में, तो मुझे ये वाला जोन सबसे पहले मार्केट यहाँ पे आए, उसको 2-3 बार टेस्ट करने के बाद अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होकर जब ब्रेकआउट होता है, तब मैं ट्रेड करूंगा। लेकिन हाँ, डाउन साइड के लिए जब कभी भी हम लोग पुट में, मुझे लगता है कि जब कभी हम लोग पुट में काम करना पसंद करते हैं ना, तब लोअर टाइम फ्रेम भी चलता है पुट, क्योंकि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ऑप्शन बाय कर सकते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी पुट में बाय कर सकते हो, क्योंकि टारगेट भी इतना फास्ट आता है। लेकिन जब कभी भी हम लोग कॉल साइड में बात करते हैं, तो आपको ब्रेकआउट स्ट्रांग है या नहीं वो देखना पड़ता है। तो मैं जब कभी भी कॉल साइड में मुझे काम करना होता है, तो हाँ, मैं स्टार्ट ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम से या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना पसंद करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो लोग स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे मुझे टारगेट नहीं आएगा। लेकिन जब मुझे पता चल गया है कि अच्छा खासा ब्रेकआउट है, तब मैं उसे मल्टीपल टाइम फ्रेम, मतलब 15 मिनट का अगर ये बड़े टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेकआउट है, तो मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके मैं एक मल्टीपल टाइम फ्रेम में मैं देखूंगा कि जब कभी भी ब्रेकआउट होने के बाद, जब कभी भी वो छोटा सा पुल बैक लेने के लिए मार्केट जाएगा, जो कि आपको दिखेगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि स्मॉल पुल बैक हो रहा है डाउन साइड में। उसके बाद ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके जब कभी भी लोअर टाइम फ्रेम पे एक बुलिश कैंडल बनेगी, तब मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, यही मेरा एसएल रह सकता है। तो अपसाइड के लिए प्लान करने के लिए इस तरीके की स्ट्रेटेजीज अच्छे से काम में आती है, क्योंकि हमें अपसाइड में पता होता है कि हर एक अच्छे खासे मूव के बाद लोग प्रॉफिट बुकिंग करने वाले हैं और वहां से मार्केट डाउन साइड में आता है। तो अपसाइड के लिए काफ़ी कम टारगेट मिलता है, लेकिन डाउन साइड के लिए अच्छे खासे टारगेट मिलते हैं। तो यही हमारा प्लान है कि कि मार्केट में हमारे लिए जो फिलहाल रेजिस्टेंस है वो 52,500 एक रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए काम करने वाला है। उसके बाद 52,900 हमारे लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन जैसा काम करने वाला है। और सपोर्ट के लिए तो मैंने आपको बोला है कि जब तक अभी मार्केट 50,200 को अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं करता है, तब तक हम लोग डाउन साइड के लिए प्लान नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप डेली में देखेंगे तो मार्केट फिलहाल अच्छे खासे सपोर्ट जोन पे ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट कोई वरी करने की इतना ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि मार्केट ने अगर ये सपोर्ट जोन भी ब्रेक कर दिया 50,000 का, तो आपको फिर से उसके ही तुरंत बाद 49,700 या 49,800 पे फिर से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे कोई भी वन साइड मूवमेंट अगर आना भी चाहता है मार्केट, लेकिन हमें एक अच्छा खासा वन साइड के लिए ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका है डाउन साइड में। तो यही हमारा व्यू है। तो मिलते हैं गाइस कल हम लोग वीडियो में फिर से। एक बार आप प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपके लाइक्स और शेयर से हम लोग भी मोटिवेट होकर अच्छे से काम कर सके। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल।